शतमिन्नभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। विदाई सुर मिला दो बच्चों, सुर मिला दो बच्चों के और भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान का जीवन। नमस्कार, मैं मानसी सैनी रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा परिचय उनका देना चाहिए और उनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि खानपुर विधानसभा के विधायक उमेश कुमार जी अब तक के सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाले विधायक हैं। एंड एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि कन्यादान सबसे बड़ा दान ही नहीं, सबसे बड़ा पुण्य भी माना जाता है। लेकिन उमेश कुमार जी ने विधायक बनने के बाद कहा था कि अपने वेतन से वो निर्धन कन्याओं की शादी कराएंगे, जिस पर वो निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। और सर, अभी पहले आपने 3 निर्धन कन्याओं की शादी कराई थी, तो अब आपका आई थिंक दूसरा वेतन आया है जिससे अब शादी हो रही है आज। जी, दूसरा वेतन भी आया है और इस बार कन्याएं भी ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार वर वधू जो हैं वो 10 जोड़े हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इनमें कुछ कन्याएं जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं और कुछ जो हैं वो हिंदू समुदाय से हैं। तो आज ये एक मिसाल है देश में कि एक प्रांगण में निकाह भी हुआ और विवाह भी हुआ और दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल हुए, एक जगह खाना खाया और हर्षोल्लास के साथ विवाह मनाया। ये अगर देश में किसी को सर्व समाज की, सर्व धर्म की कोई मिसाल देखनी है तो आप खानपुर विधानसभा में आइए और आकर देखिए। सर, इस बात पे बिलीव करते हैं आप कि देश में जातिवाद चल रहा है? देखिए, बात जातिवाद की नहीं है, बात है कुछ ऐसे लोगों की जो इंसानियत को किसी रंग का, किसी जाति का, धर्म का, विशेष का दर्जा देकर सामाजिक उन्माद भड़काकर राजनीति करना चाहते हैं। मैंने पहले भी, जब आपको मालूम होगा, जब दंगों की स्थिति बन गई थी, समाज में बहुत ज़्यादा उन्माद था, चारों तरफ ये स्थिति थी कि कभी भी दंगा हो जाएगा, मैंने तब भी कहा था कि मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी। और ऐसी राजनीति भाड़ में गई जिस राजनीति को करने के लिए डरना पड़े, ये सोचना पड़े कि मैं इस तरफ की बात करूँगा तो ये नाराज़ हो जाएंगे, उस तरफ की बात करूँगा तो ये नाराज़ हो जाएंगे। मेरा मानना है कि दंगा भड़काने वालों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति विशेष नहीं होती। दंगई दंगई होता है। दंगई चाहे किसी भी समाज का हो, किसी धर्म विशेष का हो, तत्काल पकड़कर जेल भेजा जाए और उसके ऊपर रासुका लगाई जाए। सर, जातिवाद मैंने भी बताया देश में चल रहा है, लेकिन आपने जातिवाद खत्म करके मुस्लिम समुदाय की कन्याओं के भी यहाँ विवाह हो रहे हैं। आपने अभी कहा राजनीति आप नहीं करते हैं, तो राजनीति कर रहे हैं या राष्ट्रनीति कर रहे हैं? ये अगर आपको राजनीति लगती है तो मुझे लगता है कि फिर आपको अपनी सोच में सुधार करना है। मुझे राजनीति नहीं लगती। आपने कहा मैं राजनीति नहीं करता हूँ, आप अभी तो आप अपनी नीति को कौन सा नाम देंगे? मैं ये कोई नीति नहीं है, ये सर्वधर्म की बात है, इंसानियत की बात है। हर बात को चाणक्य नीति से, राजनीति से या किसी अन्य नीति से जोड़ना गलत है। मेरा मानना है कि ऐसा करने के लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए कि एक प्रांगण में आप 2 समुदाय का विवाह और निकाह कराएं। इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। हर किसी में इतना दम नहीं होता कि वो ऐसा सोच सके, लेकिन उसके लिए आपके साथ जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनका भी कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना महत्व रखता है, जो आज खानपुर की जनता ने पूरे प्रदेश को, पूरे देश को एक संदेश दिया है। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि इंस्पायर्ड हो रहे हैं या इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं। उसके बाद पहले ये था कि आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं लोगों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन जिस तरीके से आप विधायक बनने के बाद मैंने यही बताया कि चर्चाओं में रह रहे हैं, विधायकों को भी कुछ सीख दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं है विधायक लोग राजनीति ही करें, इस तरीके के कार्य भी समाज सेवा में, और वही मैंने कहा राष्ट्रनीति भी कर सकते हैं। कुछ कहेंगे औरों के लिए? आप ये बताइए कि विधायक किस लिए चुना जाता है? एक बड़ा क्षेत्र, एक बड़े क्षेत्र की जनता आपको अपना प्रतिनिधि क्यों चुनती है? आप घर में अपने पिता की बात क्यों मानते हैं? आप अपने घर में अपने घर के सबसे बड़े की बात क्यों मानते हैं? क्यों? क्योंकि आपने उसको दर्जा दिया होता है, आपने उसको सम्मान दिया होता है, वो जिम्मेदारियां दी हुई होती हैं। तो घर का बड़ा होने के नाते, क्षेत्र में जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि क्षेत्र में मेरे लोगों को क्या ज़रूरत है। उन्हें विकास चाहिए, उन्हें सड़कें चाहिए, उन्हें स्कूल चाहिए, डिग्री कॉलेज चाहिए, उन्हें अस्पताल चाहिए, और
ये काम भी उसी समाज का एक हिस्सा है कि जिन कन्याओं के माता पिता नहीं हैं या पिता नहीं हैं, उनके लिए निर्धन कन्याओं के लिए विवाह करना कितना कठिन कार्य होता है, ये आप उनकी माँ से जाकर पूछ सकते हैं, जो 1 लाख रुपए का कर्जा लेकर शादी करती हैं और उसके बाद सारी ज़िंदगी वो पैसे उतारने में गुजार देती हैं, ब्याज के या जैसे भी। तो मुझे लगता है कि वो भी एक ज़रूरी हिस्सा है और हर किसी को अपना अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। सर, विधायक बनने के बाद आपने जो अपनी पार्टी गठित करी थी उस पे हुए कुछ विपक्ष ने आपके ऊपर बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है तो पार्टी से बहिष्कार करें, ये कहा गया था कि अध्यक्ष, उसके बाद आपने कहा कि आप सदस्य ही नहीं है लाइव। अब क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टी का प्राथमिक सदस्य ही नहीं हूँ, पार्टी का समर्थक हूँ और समर्थक रहूँगा, और मेरा समर्थन आज भी जारी है पार्टी के साथ। और पार्टी जो है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लोग बाग हर क्षेत्र में कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर जब तक वो अच्छा कार्य करते रहेंगे उस पार्टी को मेरा समर्थन जारी रहेगा। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ। रूमर्स तो उन इंसानों के लिए ज़्यादा उठते हैं जो या तो सीख देते हैं या ज़्यादा इसे आप पर हमला बोल रहे हैं। इन रूमर्स को आप क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ऐसा है, उमेश कुमार की भूख ना तो पहले कभी थी और ना अब है। लोग उसको राजनीतिक भूख का नाम देना चाहते हैं, तो मेरा कद पहले भी किसी विधायक सांसद से बहुत बड़ा था, ठीक है, और आज भी मैं विधायक रहूं या ना रहूं, मैं सांसद बनूं ना बनूं, मैं राजनीति में रहूं ना रहूं, मैं कुछ निकम्मे विधायकों से ज़्यादा बेहतर काम करता हूं और कुछ निकम्मे उन नेताओं से भी ज़्यादा बेहतर काम करता हूं जो क्षेत्र में 5 साल में एक बार चुनाव लड़ने आते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, उसके बाद लोगों के फ़ोन भी नहीं उठाते। तो मेरा कहना है कि जो विरोधी हैं वो विरोध करते रहें, हमको तो विरोध झेलने की आदत है, आज से नहीं, सदियों से हम लोग जो है झेलते आ रहे हैं, विरोध भी झेल रहे हैं, और जिनको बोलना है उनकी बोलने की आदत है, बोलते रहें। क्या आने वाले चुनाव की क्या तैयारी है? ये भी सुना जा रहा है कि आपकी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है। आपने सुना है तो कुछ ठीक ही सुना होगा, आपके सूत्र अच्छे मतलब होंगे। इस वाले रूमर्स में सच्चाई है? मैंने क्या कहा, रूमर्स क्यों हैं? अगर लड़ना होगा, क्षेत्र की जनता कहेगी लड़ना है तो लड़ेंगे ना, डरते हैं किसी से? निरंतर चलता रहेगा कन्याओं का विवाह जब तक आप विधायक बने रहेंगे? मैं जब तक विधायक रहूँगा तब तक भी चलता रहेगा, और जहाँ की क्षेत्र की जनता मुझे नहीं विधायक रखेगी तब भी चलता रहेगा। धन्यवाद।